उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि शांति काल लंबा चल जाए। समुद्र में कोई ना कोई पत्थर पड़ता है और फिर लहरें उछाल मारने लगती हैं। ऐसा ही एक पत्थर डाल दिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। आपको याद होगा वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का दरवाजा गेट फांदकर माल्यार्पण करने गए थे, तो उसको लेके विवाद हुआ था और उस पर ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े राज्य के, उनको कानून व्यवस्था का और शासन के निर्णय का सम्मान करना चाहिए था। अखिलेश जी जब पत्रकारों को मिले तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई ब्रजेश पाठक जी ने ये कहा है, तो अखिलेश जी तमक गए और तमक गए तो उन्होंने कहा कि मैं सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातों का जवाब नहीं देता। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातों का जवाब नहीं देता, ये बात कहते तो चल जाता, उन्होंने आगे जोड़ दिया सर्वेंट, तो बवाल मचना था, मच गया। लेकिन इस बार थोड़ा गांधीगिरी वाला बवाल मचा और ब्रजेश पाठक ने इस शब्द को हथियार बना लिया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स में अपने नाम के आगे सर्वेंट लिख दिया और बाकायदा एक आधिकारिक वक्तव्य अपना जारी कर दिया, एक वीडियो जारी कर दिया कि अखिलेश जी राजा हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, राज परिवार के व्यक्ति हैं, मैं तो नौकर हूं और मुझे नौकर होने में ही गर्व है कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता का नौकर हूं, इसलिए मैं सर्वेंट ब्रजेश पाठक हूं। समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद नहीं रही होगी, उसको लगा होगा कि तुनुक कर जवाब देंगे ब्रजेश पाठक, पलटवार करेंगे, फिर सपा वार करेगी तो आनंद आएगा, लड़ाई चलेगी, तलवारें खींचेंगी, रणभेरी बजेगी। ब्रजेश पाठक ने पूरी दिशा ही मोड़ दी विवाद की। आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री ने ऐसे ही खुद को चौकीदार कहा था और पूरे देश में एक मुहिम चल गई थी, मैं भी चौकीदार। ब्रजेश पाठक ने हो सकता वहां से प्रेरणा ली हो, लेकिन हां, उन्होंने अपनी पहचान के आगे आधिकारिक तौर पर सर्वेंट लगा लिया। अब अगर किसी बड़े राज्य का उप मुख्यमंत्री अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा ले और कहे कि हाँ मैं नौकर हूं, तो स्वाभाविक है कि चर्चा होगी, उस पर हंगामा होगा, उस पर बहस होगी। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी फाउल खेल गई? क्या अखिलेश यादव गलत वक्त पर गलत शब्द का चयन कर गए? ब्रजेश पाठक लंबे समय से राजनीति में हैं और समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी भूमिका में भी हैं। और अगर आप उनको नौकर कहेंगे तो स्वाभाविक है उसका दूसरा जो भी गुणागणित हानि लाभ है राजनीति में वो भी होगा। लेकिन ब्रजेश पाठक ने इस बहस को गांधीगिरी की ओर मोड़कर अखिलेश यादव को थोड़ा सा बैकफुट पर तो लाकर खड़ा कर दिया। उनको उम्मीद नहीं होगी कि ऐसी स्थिति बन जाएगी, लेकिन बन गई। तो ये इस नए विवाद के सियासी मायने क्या हैं, किसको नफा है, किसको नुकसान है, और अंदर खाने अगर भारतीय जनता पार्टी इस विवाद को इस रूप में भी कहीं भुनाने की कोशिश करे
तो कोई बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत है, सियासत में सब जायज़ होता है कि एक सवर्ण नेता के प्रति ऐसा विचार। आपको याद होगा विधानसभा के पटल पर आमने सामने एक बार टकरा गए थे अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य, तो भी बहुत तू में हो गई थी, धैतेरे की जिसको बोलते हैं। लेकिन तब वो दोनों पिछड़े नेता थे, पिछड़े वर्ग के नेता थे। यहां एक पिछड़े वर्ग का नेता है, एक ब्रजेश पाठक सवर्ण वर्ग से आते हैं। इसके सियासी माने क्या है? और सर्वेंट ब्रजेश पाठक के जो नया परिचय है ब्रजेश पाठक का, इसके दूरगामी संदेश क्या होंगे? आज शाम 5 बजे रहिए मेरे साथ, इसी पर चर्चा करेंगे। ब्रजेश पाठक वर्सेज अखिलेश यादव। धन्यवाद।